हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। जीएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है और सब्जेक्ट साइकेट्रिक्स है। माई सेल्फ सुबह। स्टार्ट करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का मतलब होता है हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसका मेंटली जो स्टेटस होता है उसका हम लोग उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डिटरमाइन वेदर अ पेशेंट इज एग्जामिनेशन और एक्सपीरियंसिंग एबनॉर्मलिटीज इन थिंकिंग, रीजनिंग, एबिलिटी, फीलिंग और बिहेवियर। हम लोग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में डिटरमाइन करते हैं, फिर देखते हैं एक पेशेंट को या फिर उसको एग्जामिनेशन करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं उसकी अबनॉर्मलिटीज़ को, जो भी उसकी अबनॉर्मलिटीज़ हैं। थिंकिंग को देखते हैं, उसको क्या सोचता है। रीजनिंग, वो कितना रीजनिंग मतलब भी सोचना होता है, क्या तर्क वितर्क करता है, कितनी एबिलिटी है उसकी। फीलिंग देखते हैं उसकी और उसका बिहेवियर। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं। द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन इन द फॉलोइंग। The mental status examination include observation and questions in the following categories। हम लोग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, एंड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि नंबर 1, सबसे पहले हम लोग जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जो पेशेंट होगा उसका जर्नल अपीयरेंस देखेंगे और उसका बिहेवियर चेक करेंगे। दूसरा, उसकी स्पीच, कैसे बात करता है, थॉट्स कैसे सोचता है, उसका मूड एंड इफेक्ट, जो उसका मूड है वो क्या है, कैसे अफेक्ट करता है। परसेप्शन, क्या क्या परसीव करता है, क्या कैसे वो हर चीज़ को किस नज़रिए से देखता है। कॉग्निटिव फंक्शन, और साथ में हम लोग उसका जो मेंटली फंक्शन है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस, पहले जर्नल अपीयरेंस देखेंगे, जो पेशेंट होता है उसका जर्नली अपीयरेंस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ही इज ड्रेस्ड प्रॉपरली, उसने सही तरीके से कपड़े पहने हैं कि नहीं। असेस द पेशेंट सेंसोरियम, मतलब जो पेशेंट होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, सेंसोरियम मतलब उसका जो दिमागी मतलब वो कितना सही से सोचता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इज ही अलर्ट, देखेंगे कि वो अलर्ट है कि नहीं, मतलब कॉन्शियस है कि नहीं। ड्राउजी, देखेंगे कि वो कोई चिड़चिड़ापन तो उसके अंदर नहीं है, वो चीज़ चेक करेंगे। स्टूपर इस मतलब स्टूपरनेस देखेंगे। स्टूपर का मतलब होता है स्टूपर, या फिर वो जो है वो बिल्कुल किसी चीज़ पे परिकल्पना कर रहा है कि नहीं। कमाटोस का मतलब होता है कोई कमांड वगैरह दे रहा है कि नहीं। इज ही कोऑपरेटिव फॉर द एग्जामिनेशन, वो जो भी एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए कोऑपरेट है कि नहीं। व्हाट इज हिज लेवल ऑफ एक्टिविटी, देखते हैं कि उसका जो लेवल है, जो एक्टिविटी है वो कैसी है। इज ही एक्साइटेड, देखते हैं वो एक्साइटेड है कि नहीं। रिटार्डेड है, मतलब जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी देखेंगे कि वो एक्साइटेड है कि नहीं, या फिर रिटार्डेड है मतलब ऐसे ही है, या फिर हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। देखेंगे रेस्टलेस तो नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब शांत तो नहीं है ज़्यादा। टाइज इनवॉलेंट्री मूवमेंट, देखेंगे टाइज वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल बंधा बंधा तो नहीं है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, या फिर देखेंगे उसके अंदर कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स तो नहीं हो रहे हैं। इनवॉलेंट्री मतलब होता है कि उसके हाथ पैर सर वगैरह जो है वो इनवॉलेंट्री मूव तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों जनरल अपीयरेंस। दूसरा, स्पीच, कैसे बातचीत करता है, कैसे बोलता है, वो चीज़ देखते हैं। द मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड इट्स डिफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, हम लोग देखेंगे कि मैनर ऑफ स्पीकिंग, कैसे बोल रहा है उसका तरीका देखेंगे। एंड इट्स डिफेक्ट्स और रिकॉर्डेड, देखेंगे उसमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है और उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अंडर स्पीच, देखेंगे वो बहुत धीरे बोल रहा है। वेयर एज द कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ स्पीच आर रिकॉर्डेड, उसके बाद देखेंगे कि अंडर स्पीच, जब वो बात कर रहा होगा उसके अंदर में क्या है कि जो भी कंटेंट होगा स्पीच का उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अंडर थॉट्स डिसऑर्डर, देखेंगे उसके अंदर कोई थॉट्स डिसऑर्डर्स वगैरह तो नहीं है। असेस द रेट, जो स्पीच है उसका रेट असेस करेंगे। क्वांटिटी, कितनी मतलब कितना बोल रहा है और किस रेट में, बहुत ज़्यादा रेट, फ्लो रेट में है, फ्लो जो है उसका रेट जो ज़्यादा है, धीरे बोल रहा है, कम धीरे बोल रहा है, फिर बहुत तेज़ बोल रहा है। क्वांटिटी देखेंगे, जल्दी जल्दी बोल रहा है, धीरे धीरे, या फिर जैसे बोल रहा है। एंड फ्लो ऑफ स्पीच, और फ्लो देखेंगे, जल्दी जल्दी बोल रहा है, बहुत जल्दी बोल रहा है, या फिर थम थम के बोल रहा है। तो वो सारी क्वांटिटी में हम नंबर ऑफ वर्ड्स देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है। नंबर ऑफ वर्ड्स देखेंगे कि कितने वर्ड्स वो यूज कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों थॉट्स चेक करते हैं उसका कि वो कैसे सोचता है। Inference about the thought process and its disorders are made from the speech,
सैंपल और द राइटिंग सैंपल ऑफ द पेशेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो थॉट्स प्रोसेस होती है एक प्रकार का डिसऑर्डर्स होता है और मेड फ्रॉम द स्पीच। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पीच के लिए एक सैंपल बनाते हैं और द राइटिंग, या तो उससे बुलवाते हैं या फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, लिखवाते हैं। सैंपल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट से सैंपल लेते हैं तो उससे बोलते हैं कि बोलो, या फिर हम उससे कुछ लिखवाते हैं। डज द पेशेंट हैव डिल्यूजन्स, अगर पेशेंट को डिल्यूजन है, डिल्यूजन का मतलब होता है क्या, कि वो चीज़ प्रेजेंट होती है, कुछ चीज़ मतलब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बट उसको कुछ दूसरा लगता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्सेसिव थॉट्स देखेंगे, उसके अंदर ऑब्सेसिव थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं, मतलब बार बार कुछ करने की, मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा। असेस द थॉट्स अलाइनेस, उसमें देखेंगे उसकी भावनाओं को असेस करेंगे कि अलाइनेस का मतलब कि उसके अंदर ऐसी कोई भावना तो नहीं कि सब लोग मुझसे अलग हो जाएंगे या फिर हमसे दूर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे। हाउ डज द डिल्यूजन अफेक्ट हिज बिहेवियर, और देखेंगे कि जो डिल्यूजन है कितने तक उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। तो बच्चों ये था थॉट्स। उसके बाद मूड एंड अफेक्ट, उसका मूड देखेंगे और उसका मूड कैसे अफेक्ट हो रहा है उस चीज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले द पेशेंट शुड बी आस्क्ड अबाउट हिज अफेक्टिव स्टेट, हम सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे उसकी अफेक्टिव स्टेट को पूछेंगे कि क्या चीज़ उसको अफेक्ट कर रही है। इज हिज मूड अप्रोप्रिएट और नॉट, देखेंगे उसका जो मूड है वो अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं। कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट लेबिलाई, या फिर जो उसका मूड है वो अनुकूल है या फिर अनुकूल नहीं है, या फिर उसके अंदर बधाई देने वाला, मतलब लाबिलाई मतलब उसको हम लोग बधाई वगैरह देंगे कुछ, या फिर बधाई देने वाला मूड है क्या, देखेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। इज़ द इमोशनल एक्सपीरियंस ब्लेंड, या फिर देखिए उसमें हम लोग चेक करेंगे जो भी उसके इमोशनल एक्सपीरियंस है वो ब्लेंड है या नहीं है। इज़ द अफेक्टिव एक्सप्रेशन एडुकेट अप्रोप्रिएट, देखेंगे जो उसके एक्सप्रेशंस हैं वो एडुकेट अप्रोप्रिएट हैं या नहीं। एडुकेट अप्रोप्रिएट का मतलब है कि जैसे कि हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं, या फिर वो अजीब तरीके से बात कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन अजीब तरीके से बना रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है परसेप्शन, देखेंगे कि वो कैसे परसीव कर रहा है। हैज़ द पेशेंट में परसेप्चुअल अबनॉर्मेलिटी, हर एक पेशेंट के अंदर क्या होता है, मतलब जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक परसेप्चुअल अबनॉर्मेलिटीज होता है कि मतलब वो हर चीज़ को गलत तरीके में परसेप्शन करते हैं, जैसे कि इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन उन लोगों को हो सकता है। इल्यूजन में क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है बट उनको मतलब कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है बट उनको कुछ अलग लगता है। हेलुसिनेशन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं रहता है फिर भी उनको लगता है। इल्यूजन का जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक अंधेरा कमरा है, वहां पे कोई रोप पड़ी है, तो जो पेशेंट होगा वो रोप देख के लगेगा उसको कि सांप है। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई रोप नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि वहां पर कुछ है। तो ये परसेप्शन वो किस तरह से हर चीज को देख रहा है। व्हाट इज टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, देखेंगे किस टाइप का उसको हेलुसिनेशन है, कौन से टाइप का है, गस्टेशनरी है या फिर क्या बोलते हैं टैक्टाइल है या ऑडिटरी है, किस टाइप का हेलुसिनेशन वो चेक करेंगे। व्हाट इज हिज रिएक्शन, और कैसे उसका रिएक्शन आ रहा, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं देखते हैं इसमें मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। उसके बाद बच्चों लास्ट है कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन इज द पेशेंट अटेंटिव, इसमें क्या देखेंगे जो पेशेंट है वो अटेंट है कि नहीं, वो चीज़ों को अटेंड कर रहा है कि नहीं। कैन हिज अटेंशन बी इजिली अराउज्ड एंड सस्टेन, देखेंगे जो उसका अटेंशन है इजिली अराउज मतलब इजिली वो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है या फिर इजिली वो हर चीज़ों को अलग तरीके से तो नहीं लेगा, बहुत जल्दी बोर तो नहीं हो रहा है, वो चीज़ देखेंगे। हाउ इज हिज कंसंट्रेशन, देखेंगे कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो किस प्रकार का है। टू असेस द कॉग्निटिव फंक्शन सम सिंपल टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर, कुछ हम लोग उसका कॉग्निटिव फंक्शन चेक करेंगे, कुछ सिंपल से टेस्ट देंगे जिसमें क्या कर से हम लोग उसमें उसको एडमिनिस्टर करवाएंगे। देखेंगे जैसे कि द पेशेंट इज आस्क्ड टू नेम ऑफ डेज एंड मंथ, उसमें क्या टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो पेशेंट होगा उससे नेम पेज पूछेंगे, आज कौन सा दिन है वो पीछे पूछेंगे, मंथ पूछेंगे, इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मंथ वगैरह फॉरवर्ड में पूछेंगे, पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर, फिर दूसरा से बोलेंगे दिसंबर नवंबर अक्टूबर जुलाई जून मई अप्रैल मार्च और फरवरी और जनवरी, बैकवर्ड पूछेंगे और फॉरवर्ड दोनों तरीके से पूछे। ही मे बी आस्क्ड टू सीरियली सब्सट्रैक्ट 2 7 और 3 फ्रॉम 100 एंड टेल द नंबर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे कुछ सीरियल सब्सट्रैक्ट पूछेंगे, जैसे 70 से लेके 3 17 कुछ ये 7 और 3 है, और बच्चों यहाँ पे ये इसमें और
इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसको हम लोग कुछ सीरियल सब्सट्रैक्ट देंगे, सीरियल में देखें जैसे 7 to 3 देंगे, उससे बोलेंगे 7 to 3 बोलो, तो बोलेगा उसके फ्रॉम 100 एंड टेल द नंबर्स, उसके बाद हम लोग हंड्रेड्स में कोई सा भी नंबर उसको दे देंगे और बोलेंगे इसको बोलो। इज द पेशेंट ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड अदर पर्सन, अगर पेशेंट जो ओरिएंटेड है वो पता कर रहा है कि क्या टाइम है, कौन सा टाइम चल रहा है, कहाँ पर वो है, और अदर पर्सन्स वगैरह को अगर वो जानना, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल अराउंड हिम, इंश्योर ओरिएंटेशन टू द अदर पर्सन। उसके बाद अगर देखेंगे कि जो उस पर्सन्स वगैरह, दूसरे जो पर्सन्स वगैरह हैं उनके बारे में वो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन दे रहा है नहीं, पीपल अराउंड द इंश्योर्स ओरिएंटेशन, देख हम लोग पता करेंगे कि जो अगल बगल के लोग हैं उनके लिए वो ओरिएंटेड है कि नहीं, टू अदर पर्सन, जो उनके अगल बगल अदर पर्सन उनको देखेंगे कि उससे लेके वो ओरिएंटेड है कि नहीं। पेशेंट्स इंटेलिजेंस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन एंड बिहेवियर, एजुकेशन लेवल एक्सेट्रा। हम लोग पेशेंट का जो इंटेलिजेंस लेवल होगा वो देखेंगे, कन्वर्सेशन का उससे बात करेंगे, उसके बिहेवियर देखेंगे, और उसका एजुकेशनल लेवल एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग जनरल अपीयरेंस देखा। जनरल अपीयरेंस में उसका हम ड्रेसिंग पैटर्न और क्या बोलते हैं, उसका ड्राउजीनेस, उसका कॉन्शियसनेस, उसका कमाटोज, उसका कोऑपरेटनेस, उसका एक्साइटमेंट, रिटार्डेडनेस, ये सारी चीज़। स्पीच में हम लोग उसका स्पीच का फ्लो रेट और क्या बोलते हैं क्वांटिटी देखते हैं। थॉट्स में हम लोग देखते हैं कि वो जो उसका जो भी थॉट्स है वो क्या है, ऑब्सेसिव है या फिर अलाइवनेस है या फिर उसके जो बिहेवियर उसको इफेक्ट कर रहे हैं। मूड में हम लोग उसका मूड चेक करते हैं कि क्या उसका जो भी मूड कैसा है, जब वो बातचीत कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन कैसा, एडुकेट अप्रोप्रिएट है कि नहीं। परसेप्शन में हम देखते हैं कि उसको इल्यूजन और हेलुसिनेशन तो नहीं, अगर हेलुसिनेशन वगैरह तो उसके टाइप्स वगैरह देखते हैं और कैसे रिएक्ट करा दे। कॉग्निटिव फंक्शंस में हम लोग उसका कंसंट्रेशन, उसका फंक्शन वगैरह चेक करते हैं। पेशेंट कुछ टेस्ट देते हैं, नेम, डेज, मंथ्स वगैरह पूछते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड। ओरिएंटेशन में उसको देखते हैं, प्लेस एंड पर्सन्स के बारे में पूछे, आइडेंटिफिकेशन करते हैं आसपास के लोगों का। इंटेलिजेंस लेवल उससे कन्वर्सेशन और उसके एजुकेशन लेवल से चेक करते हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।